सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। सुखिया का अर्थ होता है सुखी। अरु का अर्थ यहाँ पर है अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे अर्थात सोए हुए। दुखिया यानी दुखी। रोवे मतलब रो रहे। सुखिया सब संसार है। कबीर जी कहते हैं कि संसार में सभी लोग सुखी हैं। खाए अरु सोवे। इस संसार का हर व्यक्ति खाने और सोने में ही व्यस्त है, क्योंकि वे इसी कार्य को सच्चा सुख मानते हैं। और ये सब देखकर दुखिया दास कबीर हैं। कबीर जी बहुत ही दुखी हो रहे हैं। जागे अरु रोवे। कबीर जी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जाग रहे हैं और इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार को देखकर रो रहे हैं। भाव यह है कि ये संसार नश्वर है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मोह माया के बंधन को छोड़कर कबीर की तरह जीवन में सच्चे सुख की तलाश करे। इसमें सद्दुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहा छंद है। सुखिया सब संसार में सवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। विरह बुभंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। विरह यानी बिछड़ने का गम। बुभंगम अर्थात भुजंग या सांप। बोरा अर्थात पागल। कबीर जी कहते हैं विरह बुभंगम तन बसे, यानी जब आपके तन में, शरीर में अपने प्रेमी से बिछड़ने वाला सांप रूपी गम समा जाता है, मंत्र न लागे कोई, तो उस पर कोई मंत्र, कोई दवाई काम नहीं करती। राम वियोगी ना जीवे। उसी तरह से राम के वियोग में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। जीवे तो बोरा होई। अगर वो जीवित रह भी जाए तो अपने प्रभु की याद में पागल हो जाता है। कहने का भाव यह है कि ईश्वर को पाने की लालसा व्यक्ति को मोह माया के बंधनों से दूर ले जाती है और वह ईश्वर प्राप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। भाषा सरल और सद्दुकड़ी है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। कोई होई में सुंदर तुकबंदी है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई। निंदक अर्थात निंदा करने वाला। नेड़ा यानी निकट। आंगनी अर्थात आंगन। साबन अर्थात साबुन। निर्मल यानी साफ। सुबाई अर्थात स्वभाव। निंदक नेड़ा राखिए। कबीर जी कहते हैं कि हमें निंदा करने वालों को नेड़ा यानी अपने नज़दीक रखना चाहिए। आंगनी कुटी बधाई, और यदि संभव हो तो अपने घर के आंगन में ही उनके रहने के लिए कुटिया बना देनी चाहिए। बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुबाई। निंदा करने वाला व्यक्ति हमारे अवगुणों को बार बार बताता है और इस तरह वह साबुन और पानी के बिना ही हमारे स्वभाव को निर्मल एवं स्वच्छ बना देता है। भाव यह है कि हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वह बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल रखने में हमारी सहायता करता है। इसमें कवि ने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने के लाभ बताए हैं। निंदक नेड़ा में नव वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सहज और सद्दुकड़ी है। उपदेशात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है। शांत रस है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित बिया न कोई। एके अशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। पोथी अर्थात पुस्तक। मुवा यानी मरना। बेया यानी बनना। अशिर यानी अक्षर। पीव अर्थात प्रिय।
कबीर जी कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, अर्थात मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर, धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर अनेक लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। पंडित बियाना कोई, लेकिन कोई भी सच्चा विद्वान नहीं बन सका। एके अशिर पीव का। दूसरी ओर जो व्यक्ति ईश्वर प्रेम का केवल एक ही अक्षर को पढ़ लेता है, पढ़े सुपंडित होई, वह सच्चा विद्वान बन जाता है। भाव यह है कि ईश्वर प्रेम में डूबने वाला व्यक्ति ही ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हो सकता है। पोथी पढ़ी पढ़ी में प वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। भाषा सरल, सरस और सदुकड़ी है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। उपदेशात्मक शैली है। हमगर जालिया आपना, लिया मुरादा हाथी, अबगर जालो तास का, जे चले हमारे साथी। जालिया अर्थात जलाया, आपना अर्थात अपना, मुरादा अर्थात जलती हुई लकड़ी। इस साखी में मुरादा का अर्थ है ज्ञान। जालो अर्थात जलाऊं, तास का यानी उसका। कबीर जी कहते हैं, हम घर जालिया आपना, मैंने अपना मोह माया रूपी घर अपने हाथों से जला लिया है। लिया मुरादा हाथी, और अब उनके हाथ में क्या है? जलती हुई लकड़ी, यानी उनके हाथ में ज्ञान रूपी मशाल है। अब घर जालो तास का, कबीर जी कहते हैं कि अब मैं उसका घर जलाऊंगा जे चले हमारे साथी, जो उनके साथ चलना चाहता है, अर्थात उसे भी मोह माया से मुक्त होना होगा जो ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य को वासनाओं को त्याग कर ज्ञान रूपी सद्भावनाओं की मशाल जलाकर आगे बढ़ना चाहिए। अपनी इस साखी में कबीर जी ने अज्ञानता को दूर कर ज्ञान को प्राप्त करने पर बल दिया है। भाषा सरल, सरस तथा सदुकड़ी है। दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। हम घर जालिया आप नामे रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है।